दोस्तों, भारत कभी सोने की चिड़िया था ही नहीं। और तो और ना ही भारत को लिखना आता था और ना ही भारत को पढ़ना आता था। भारत के लोग पाखंडी और अंधविश्वासी थे। वो तो शुक्र करो उन अंग्रेज़ों का जो भारत में आए और उन्होंने भारत में आके शिक्षा, रेलगाड़ी, विद्युत, परिवहन और औद्योगिक विकास किया। ऐसा ही कहना है भारत के कुछ तुच्छ मानसिकता वाले लोगों का। यानी जिस घर में आप रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और उस घर के ही यानी अपने ही माता पिता को गाली दे रहे हैं, ऐसा ही कुछ हो रहा है भारत के साथ। यानी जिस देश में आप रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसी मातृभूमि को, उसी भारत को आज आप गालियां दे रहे हैं। सेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आपको। जिस किसी व्यक्ति की भारत के बारे में ये धारणा है कि भारत कभी सोने की चिड़िया था ही नहीं और हमेशा से एक गरीब देश था, तो वो इस वीडियो को पूरा देखे। यदि ये वीडियो भारत के बारे में आपका सोचने का नज़रिया न बदल दे तो कहना। आज से लगभग 100 से 150 साल से शुरू करें। पिछले 1000 सालों का इतिहास के कुछ तथ्य, भारत के इतिहास, भारत के अतीत पर दुनिया भर के 200 से ज़्यादा विद्वानों, इतिहासकारों, विशेषज्ञों ने शोध किया है। सबसे पहले एक अंग्रेज जिसका नाम थॉमस बैम्बिगन मैकाले भारत में आया और करीब 17 साल रहा। ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया का भ्रमण किया। अपने 17 साल के प्रवास के बाद वो इंग्लैंड गया और इंग्लैंड की पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स में उसने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद में एक लंबा भाषण दिया। उसने कहा, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ इंडिया एंड हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज ए beggar, हु इज ए thief, such wealth I have seen his country, such moral, high values, people of such caliber that do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual, cultural heritage, and therefore propose that we replace her old and ancient think that all that is foreign and English is good and greater than their own. They will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a true dominated nation. इसी भाषण के अंत में वो एक वाक्य और कहते हैं। वो कहते हैं कि भारत में जिस व्यक्ति के घर मैं कभी गया तो मैंने देखा कि वहाँ सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे कि चने या गेहूं का ढेर किसानों के घरों में रखा जाता है। और तो वो कहते हैं कि भारतवासी इन सिक्कों को कभी भी गिन नहीं पाते हैं क्योंकि गिनने की उन्हें फुर्सत नहीं होती, इसलिए वो तराजू में तौल कर रखते हैं। किसी के घर में 100 किलो, किसी के घर में 200 किलो तो किसी के घर में 500 किलो सोना है। इस तरह भारत के घरों में सोने का भंडार भरा हुआ है, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इससे भी बड़ा एक दूसरा प्रमाण मैं आपको देता हूँ। एक अंग्रेज इतिहासकार हुआ, उसका नाम था विलियम डिग्बी। ये बहुत ही बड़ा इतिहासकार हुआ। सभी यूरोपीय देशों में इसको काफ़ी इज्जत और सम्मान दिया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बिना प्रमाण कोई बात नहीं करता और बिना दस्तावेज और बिना सबूतों के कुछ भी नहीं लिखता। इस डिग्बी ने भारत के बारे में एक पुस्तक लिखी है। ये बात 18वीं शताब्दी की है। विलियम डिग्बी लिखते हैं कि अंग्रेज़ों से पहले का भारत विश्व का सर्वसंपन्न कृषि प्रधान देश ही नहीं बल्कि एक सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक और व्यापारिक देश भी था। इससे आगे वो लिखते हैं कि भारत की भूमि इतनी उपजाऊ है जितनी दुनिया के किसी देश की नहीं। फिर आगे वो लिखता है, भारत के व्यापारी इतने होशियार हैं जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं हैं।
इसके आगे वो लिखते हैं कि भारत के कारीगर जो हाथ से कपड़ा बनाते हैं उनका बनाया हुआ कपड़ा रेशम का तथा अन्य कई वस्तुएं पूरे विश्व के बाजार में बिक रही हैं और इन वस्तुओं को भारत के व्यापारी जब बेचते हैं तो बदले में वे सोना और चांदी की मांग करते हैं जो सारी दुनिया के दूसरे व्यापारी आसानी के साथ भारतवासियों को देते हैं। भारत के उत्पादन के बाद जब ये वस्तुएं दूसरे देशों में बिकती हैं तो भारत में सोना चांदी ऐसे प्रवाहित होता है जैसे नदियों में पानी प्रवाहित होकर महासागर में गिर जाता है। ऐसे ही दुनिया की तमाम नदियों का सोना चांदी भारत में प्रवाहित होकर भारत के महासागर में गिर जाता है। अपनी पुस्तक में वो लिखता है कि दुनिया के देशों का सोना चांदी भारत में आता तो है लेकिन भारत के बाहर 1 ग्राम सोना नहीं जाता है। हमें सारी वस्तुओं का उत्पादन खुद करते हैं लेकिन वो कभी किसी से खरीदते नहीं। इसका मतलब आज से 300 साल पहले का भारत एक निर्यात प्रधान देश था और कोई वस्तु हम बाहर से नहीं खरीदते थे। एक और बड़ा इतिहासकार हुआ वो फ्रांस का था, उसका नाम था फ्रांसवा पिरार्ड। इसने 1711 में भारत के बारे में एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा। उसने उसमें भारत के बारे में सैकड़ों प्रमाण दिए हैं। वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि भारत देश में मेरी जानकारी में 36 तरह के ऐसे उद्योग चलते हैं जिनमें उत्पादित होने वाली हर वस्तु विदेशों में निर्यात होती है। फिर वो आगे लिखता है भारत के सभी शिल्प और उद्योग उत्पादन में सबसे उत्कृष्ट, कलात्मक पूर्ण और कीमत में सबसे सस्ते हैं। सोना चांदी लोहा इस्पात तांबा अन्य धातुएं जवाहरात लकड़ी के सामान्य मूल्यवान दुर्लभ पदार्थ इतनी ज़्यादा विविधता के साथ भारत में बनती हैं जिनके वर्णन का कोई अंत नहीं हो सकता। वो बताते हैं मुझे जो प्रमाण मिले हैं उनके अनुसार भारत 3000 सालों से बिना रुके हुए विदेशों से व्यापार कर रहा है। अंग्रेजों की संसद में समय समय पर भारत के बारे में बहस होती रही है। सन 1830 में अंग्रेजों की संसद में बहस हो रही थी कि भारत की आर्थिक स्थिति क्या है। उसमें अंग्रेजी सांसद कई रिपोर्ट और सर्वेक्षणों के आधार पर बहस कर रहे थे कि सारी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता है उसका 43% उत्पादन अकेले केवल भारत में होता है और दुनिया के बाकी 200 देशों में मिलाकर 57% उत्पादन होता है। ये आंकड़ा अंग्रेजों द्वारा उनकी संसद में सन 1835 और 1840 ईस्वी में दिए गए। सोचिए 1840 तक भारत एक ऐसा अद्भुत उत्पादक, निर्यातक और व्यापारी देश रहा। 1840 तक सारी दुनिया का जो निर्यात था उसमें अमेरिका और चीन का निर्यात 0.5% से भी कम था। पूरे यूरोप और अमेरिका को मिलाकर उनका निर्यात 3 से 4% था। 1840 तक यूरोप और अमेरिका के 27 देश मिलकर 4% निर्यात करते थे और उस समय भारत केवल अकेले ही 33% निर्यात करता था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारत विश्व का सबसे अमीर देश था। तभी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों आप सबको वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे